जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। गंगोरियों के दिन चल रहे हैं तो गंगोर की कहानी आज हम आपके साथ लेके आए हैं। तो आइए सुनते हैं गंगोर की कहानी। चैत का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां और सुहागिन औरतें गंगोर पूजती हैं। चैत्र सुदी तीज को गंगोर की पूजा करके औरतें व्रत करती हैं। पार्वती जी की भोजाई के उजड़ने का पीहर से बुलावा आया तो पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी साथ चलूंगा। और ईसर पार्वती नंदी को साथ लेकर निकल गए। नंदी के ऊपर ईसर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे कि औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। महादेव जी पैदल चलने लगे। कुछ देर चलने पर लोगों ने कहा, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। तो ईसर पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अब ईसर पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग कहने लगे कि देखो छोटा सा जीव, दो जने सवारी होकर जा रहे हैं। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती है, पैदल चले तो भी हंसती है। आगे गए तो एक गाय के बछड़ा होने वाला था तो वह कष्ट के कारण उठ बैठ कर रही थी। तो गोराबाई ने पूछा कि भाई ये गाय इतना कष्ट कैसे हो रहा है। तो ईसर जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। तो गोराबाई ने कहा कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। ईसर जी ने कहा कि गोराबाई गांठ मत लगवाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती। फिर आगे चल दिए। आगे गए, एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी। गोराबाई ने पूछा ये घोड़ी कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी ने कहा कि भाई इसके भी बच्चा होने वाला है। गोराबाई ने कहा महाराज मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। आगे चल के राजा की नगरी में गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगारे उल्टे पड़े हुए थे। गोराबाई ने पूछा कि महादेव जी नगरी में इतना सन्नाटा क्यों है। तो ईसर जी ने कहा कि रानी के कुंवर होने वाला है, यहाँ की रानी कष्ट में है कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे गांठ लगा दो, नहीं तो मैं तो आगे नहीं चलूंगी। ईसर जी के समझाने पर भी गोराबाई नहीं मानी और ईसर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाके ईसर गोरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गंगोर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब की पाल पर ईसर गंगोर आए हैं तो गांव की औरतें पूजा की थाली लेकर पूजा करने आने लगी। ईसर पार्वती ने भर भर छाबड़ी भरकर सुहाग बांट दिया। बाणियों और ब्राह्मणों की औरतें पैर और सोलह श्रृंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। तो गोराबाई ने कहा कि महादेव जी खास पुजारिन तो अब आ रही है, आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गोराबाई के नैना में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, नख में से मेहंदी निकाली, चोटी में से मूली निकाल कर जल में घोल कर सारी औरतों को छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर गोराबाई पीहर पहुंच गई। ईसर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया था सारा ही जीम गए। ईसर जी जीमने के बाद वापस आने की जल्दी करने लगे। तब गोराबाई की माँ ने कहा कि बेटा ईसर जी सारा जीम गए और अब जाने की जल्दी कर रहे हैं। तो गोराबाई ने कहा कि माँ घर में जो हो वही डाल दे। तो गोरा देने का से कहा कि छीके में एक जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी है। तो गोराबाई ने जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी खाकर जल पी लिया और ईसर जी के साथ चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद ईसर जी ने कहा कि गोराबाई थोड़ी देर के लिए पीपल के नीचे आराम कर लो। तो गोराबाई तो भूखी थी इसलिए पीपल की ठंडी छांव में नींद आ गई। गोराबाई को नींद आने पर ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पेट में जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। देखकर ईसर जी ने वापस ढकनी लगा दी। गोराबाई नींद से जागी तो ईसर जी से पूछा कि गोराबाई काई जीमियो। तो गोराबाई बोली कि ईसर जी जो आपने जीमा वो मैंने जीमा। तो ईसर जी बोली कि आपके पेट में तो जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। तो गोराबाई ने कहा ईसर जी मेरी ढकनी खोली, जगत की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकल गए। राजा की नगरी में आए तो वहाँ ढोल नगारे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है, लोग नाच कूद रहे हैं। तो गोराबाई ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ईसर जी बोले कि अपन गए थे तब रानी कष्ट में थी, अब उसके कुंवर हुआ है, कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो ईसर जी हमारी तो गांठ खोल दो। तो ईसर जी बोले कि मैंने तो कहा था मेरी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती। आगे आए तो घोड़ी के बच्चा हुआ था, घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी, वह भी आनंद हो रहा था। गोराबाई ने कहा कि भाई हमारी तो गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती।
आगे आए तो गाय बछड़े को चाट रही थी, सूंघ रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी। तब पार्वती बोली कि जानवर को भी बच्चे से इतना प्यार होता है तो आप तो ईसर जी हमारी घाट खोल दो। तो ईसर जी ने कहा कि गोराबाई, मैंने तो पहले ही कहा था, मना किया था आपको कि घाट मत लगाओ, क्योंकि हमारी लगाई घाट वापस नहीं खुलती। और फिर वापस कैलाशपुरी आ गए। गोराबाई नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी मार के मैल उतारा और मैल का मनसा बनाकर दरवाजे पे रख दिया और उसे कह दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। शिव जी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मैल के मनसे ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तो महादेव जी ने कहा कि तू कौन है मुझे मना करने वाला? तो इस पर उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। इस पर महादेव जी बोले, पार्वती जी के तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहाँ से आए? यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा कि आप अंदर कैसे आए? बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। तो गोराबाई ने बाहर आकर देखा तो मैल का मनसा मरा पड़ा हुआ है। तो गोराबाई गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से बोली कि मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती जी को रुदन करते हुए देखकर महादेव जी ने गणों को आज्ञा दे दी कि जिसके भी आज पुत्र पैदा हुआ है और जो भी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही है उसका सिर काट कर ले आओ। गण पूरी नगरी में घूम गए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने के लगा के सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी तो गण उस हथनी के बच्चे का सर काट के लिया है। तो महादेव जी को दे दिया और उन्होंने मल के मनसे को हथनी का सर लगाकर प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गोराबाई तो और ज्यादा भड़क गई। ईसर जी ने कहा कि गोराबाई, तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य किए जाएंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनके कार्य सफल नहीं होंगे। हे ईसर गोरादे, सबका सुहाग अमर रखना। गोरादे के गांठ लगाई वैसी किसी के मत लगाना। हे गंगोर माता, हम सबको अमर सुहाग देना, खोटी को खरी अधूरी को पूरी करना। बोलिए ईसर गंगोर की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।